नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। तो जो 18 दिनों में भगवत गीता समझने की हमने यात्रा शुरू की हुई है, उसका आज जो है 17वां दिन है। और इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस यात्रा के प्रारंभ के पूर्व अपने चैतन्य महाप्रभु को नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। पूज्य गुरु शिला प्रभुपाद जी को और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को सादर नमन करते हैं और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हरे कृष्णा। और आज का अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, जिसको हमारे आचार्यों ने नाम दिया हुआ है श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रद्धा हमारे जीवन में होती है। और इसके पहले, इस पाठ को समझने के पहले पहले हम समझ लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। तो प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हम पढ़ते आए थे कि हमारी श्रद्धा है, यज्ञ है, तपस्या है, दान, सब 3 गुणों के अनुसार होता है। सभी चीजें 3 गुणों से प्रभावित होती हैं। और पिछले अध्याय में हमने ये जाना कि लोग शास्त्रों के अनुसार नियमों का जो पालन करते हैं उनके अंदर दैवी गुण होते हैं, और जो लोग शास्त्रों के अनुसार नियमों का पालन नहीं करते उनमें आसुरी गुण विकसित हो जाते हैं। तो इन लोगों की श्रद्धा कैसी होती, किस पर होती, इस पे हम आज प्रकाश डालेंगे। उसके पहले मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि कौन से गुण ऐसे होते हैं जिनको हमें धारण करना चाहिए, जो हमारी भक्ति में सहायक होते हैं। हरे कृष्णा। आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं कि वो गुण कौन से होते हैं जो दैवी गुण कहलाते हैं, जो भक्ति में हमारे सहायता देते हैं, हमें ऊपर पहुंचाते हैं। हरे कृष्णा। माधुरी माता जी। माता जी, सात्विक गुण है जो जिसके हम आध्यात्मिकता को पहुंच सकते हैं, अध्यात्म की और कर सकते हैं। क्या कहते हैं, सत्व गुणिया जो हमारा सर्वश्रेष्ठ है, जो हमें भगवान तक पहुंचा सकता है, और उसका पालन करें हम तो अच्छी तरह। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से अच्छा है, हम्म। लेकिन शुद्ध भक्त को चाहिए कि तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सतोगुण भी हमें बांध लेता है। तो इसीलिए तीनों गुणों के ऊपर रहकर हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे अंदर दैवी गुण धीरे धीरे विकसित होते हैं। जैसे हम तमोगुण से पहले रजोगुण में जाते हैं, रजोगुण से फिर हम सतोगुण में जाते हैं, और सतोगुण से भी ऊपर की जो है वो हम शुद्ध सतोगुण में जाते हैं। लेकिन सतोगुण से हमारी भक्ति करने की इच्छा होने लगती है, सतोगुण में हम भक्ति कर पाते हैं, भक्ति में सहायक होता है सतोगुण। और जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे दिव्य गुण आने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम निर्भय हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, संयमी हो जाते हैं, तपस्या करते हैं, हमारे अंदर सरलता आने लगती है, सत्यता आने लगती है। तो कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। जो दैवी गुण जिसके अंदर होता है उसके अंदर क्रोध नहीं होता है, सबके प्रति करुणा होती है, लोभ नहीं होता है, मोह नहीं होता है, और अपने जो संकल्पों के प्रति दृढ़ रहता है वह, और शुद्धता आती रहती, धैर्य होता है, और किसी प्रकार के यश प्रशंसा के लिए वो प्रयास नहीं करता रहता। इसके विपरीत जो आसुरी गुण जिसके अंदर होता है, उसके अंदर दंभ होता है, दर्प होता है, अभिमान होता है, क्रोध होता है, कठोरता होती है, ज्ञान होता है। इस तरह से उसमें जो गुण होते हैं वो उसके विपरीत ही होते हैं दैवी गुणों के। जबकि कहते हैं कि दैव और दैत्य दोनों एक ही पिता कश्यप ऋषि से आए हैं, और उनकी माताएं दो थीं। एक दिति, दिति से दैत्य पैदा हुए, और दिति से आदित्यों की उत्पत्ति हुई। और इसका बहुत विस्तार से वर्णन आपके भागवतम में आता है। स्त्रियों के प्रति अनादर करना, अपने बड़ों का अनादर करना, ये सब भी जो गुण होते हैं वो कैसे आ जाते हैं? इन्हीं जो है वो गलत आसुरी गुणों के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि दुर्योधन ने क्या किया था, चीर हरण के लिए तैयार हो गया था द्रौपदी के, इतना द्वेष था उसके अंदर, द्वेष के कारण वो अपमान करने के लिए हो गया था। जबकि अर्जुन को जब वो बृहंगला का रूप उसने धारण किया था, और राजा विराट की पुत्री उत्तरा थी, 16 साल की थी, उनको सिखाते हैं नृत्य। और जब जान जाते हैं राजा तो कहते हैं कि आपसे अच्छा पति कौन होगा, आप इसको वर्ण कर लीजिए। तो अर्जुन कहते हैं मैं इसका गुरु हूँ, मैं टीचर हूँ इसका, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इसकी उम्र से ठीक ठाक मेरा बेटा अभिमन्यु है, उससे विवाह कर देते हैं। तो स्त्रियों का वो कितनी अच्छी तरह से आदर करते हैं। तो राजा धृतराष्ट्र देखिए, वो मोह में आसक्त थे, उनके अंदर का वो गुण था, मोह का गुण था, जो कि आसुरी गुण कहा जाता है। और जबकि वो कहते हैं कि इतना परेशान थे कि जब भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आपके 100 पुत्रों को मार डालूंगा, तो उनकी नींद आनी बंद हो गई थी, नींद नहीं आती थी। रात में उठ उठ के उनको सपने आते थे कि मेरे बच्चों को मार रहा है, मेरे बच्चे की जिंदगी से एक दिन कम हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कभी भी इस प्रयत्न में नहीं रहे कि हाँ, जो है दैवी गुणों को विकसित करो, ये आसुरी गुण तुम्हें पतन की ओर ले जा रहे हैं। और स्वयं भी वो दैवी गुणों को उत्पन्न नहीं कर पाए। और जब आसुरी गुण आ जाते हैं तो होता क्या है, मद आ जाता है, मिथ्या प्रतिष्ठा आ जाती है, मोह हो जाता है, अपवित्र कर्म होते रहते हैं, संतुष्टि नहीं होती है, हमेशा चिंता लगी रहती है, मोह जाल में बंधे रहते हैं, इंद्रियों को भोग करते रहते हैं। और उनकी गति भी जो है वो निम्न गति को होती है, नीचे के लोक में जाते हैं, पाखंडी हो जाते हैं, आसुरी स्वभाव हो जाता है, गर्व में रहते हैं, ईर्ष्यालु, द्वेष सब उनके अंतर्गत आ जाता है, और धीरे धीरे वो अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं। जो शास्त्रों की अवहेलना करता है उसके अंदर आसुरी गुण आने ही आने हैं। कहते हैं यह शास्त्र विधि मृत सृज वर्तते काम कारतः। तो ये क्या हो जाता है, कर्म कारत काम कारत, काम से ही जो है सारे कार्य उसके होते हैं, मनमाने कार्य करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं। लेकिन जब वही शास्त्रों का जो पालन करता है, उस क्या करता है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, व्यवस्थित सारे कार्य करता है। वो उसको पता चल जाता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। और इस तरह से जो शास्त्रों का पालन करता है वो दैवी गुणों को विकसित करता चला जाता है, जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है वो आसुरी गुणों को विकसित करता चला जाता है। तो अब इस अध्याय में हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि श्रद्धा कैसी होती, सबकी श्रद्धा कैसी होती, जो शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं उनकी श्रद्धा कैसी होती है, जो शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं उनकी श्रद्धा कैसी होती है। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः।
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का न पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होती है? वे सतुगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो एक तरह से बता रहे हैं इस अध्याय में कि जो आसुरी लोग होते हैं वो अपने नियम बनाते हैं, अपनी मनमर्जी के अनुसार काम करते हैं, शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करते, तो उनकी श्रद्धा होती है ना। श्रद्धा तो सबकी होती है, चाहे किसी पर भी हो जाए। जैसे किसी किसी की नेता पर श्रद्धा हो जाती है कि हिटलर की श्रद्धा हो गई थी। एक बार प्रोपा जी बताते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस वक्त हिटलर के जो नियम थे उसके कारण कलकत्ता में जो व्यवसायी थे उनको बहुत फायदा हो रहा था, उनको बहुत लाभ हो रहा था अपने व्यवसाय में, तो उन लोगों ने हिटलर का ही मंदिर बनवा लिया था। तो ऐसे ही लोग, कुछ लोग कसाई की दुकान करते हैं, उस पे माता की फोटो लगा देते हैं। और कुछ लोग नशा करते हैं, वो कहते हैं मैं शिव जी का भक्त हूँ। जबकि शिव जी क्या थे? प्योर वैष्णव थे, उन्होंने कभी नशा नहीं किया था, उन्होंने विष पिया था। लेकिन विष तो कोई नहीं पीता है। शिव जी के नाम पर श्रद्धा जो है वो शिव जी की दिखाते हैं, परंतु भक्ति क्या करते हैं? मनमाने ढंग से करते हैं, अपने मन से करते हैं। शिव जी तो देखिए हमेशा जो है वो भगवान के ध्यान में रहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग की श्रद्धा होती है कि नहीं, इस महीने में हम मांसाहार नहीं करेंगे, इस दिन को हम मांसाहार नहीं करेंगे, और मंगल को नहीं खाएंगे, बृहस्पति को नहीं खाएंगे। कुछ लोग नवरात्रि आती है तो जमीन पर सोते हैं, बेड पर नहीं सोते हैं, या उपवास करते हैं, बहुत सात्विक तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन बाकी दिनों में शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। कई कई देखिए डाकू भी ऐसे हुए हैं जो देवी देवता की आराधना करते थे फिर डाका डालने जाते थे। तो ये क्या है? अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। कोई देवी देवता थोड़ी ना कहता कि आप जाके डाका डालो, चोरी करो, हिंसा करो। लेकिन श्रद्धा उनकी है, देवी देवता पर श्रद्धा है, लेकिन नियम क्या है? अपने हैं। तो ऐसे लोगों की निष्ठा का क्या होता है? ये पूछ रहे, तेषाम निष्ठा तो का कृष्णा, उनकी धार्मिक प्रवृत्ति क्या है? जो वो आसुरी है और न ही भक्त हैं, कि निष्ठा भी उनकी है। तो ऐसे लोग सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है, किस गुण में ये होंगे जो शास्त्र को नहीं मानते हैं? तो बहुत सुंदर सा प्रश्न एक आता है अर्जुन का, और भगवान क्या उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिं ता शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो जो श्रद्धा भी होती है वो भी गुणों से प्रभावित होती है। यहाँ पे दिखाया गया कि जो सतोगुणी में रहते हैं उन्हें ज्ञान होता है और वो मुक्ति पाते हैं और ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करते हैं। जो रजोगुणी होते हैं ये कर्म करते हैं, कामनाएं बहुत ज्यादा इनकी होती हैं, काम होता है, ये स्वर्ग लोक में जाते हैं, क्योंकि भोग बहुत भोगना चाहते हैं ना। तो अगर ये बहुत अच्छे कार्य करते हैं कामनाओं के अनुसार, जो लोग परोपकार के कार्य बहुत करते हैं, अस्पताल खोल देते हैं और लोगों की को खाना खिलाते हैं, इस तरह के जो पुण्य कार्य करते हैं वो स्वर्ग लोक जाते हैं और वहां पर भोग करते हैं। और जो शुद्ध सत्व में रहते हैं वो भक्ति करते हैं, प्रेमा भक्ति प्राप्त करते हैं और कृष्ण को प्राप्त करते हैं। जो उनका उद्देश्य होता है कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण के अंतिम धाम को प्राप्त करना। हरे कृष्णा। पढ़िए आशा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्णा जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो भगवान बता रहे हैं कि ये सही है कि हमारी श्रद्धा तीन गुणों से प्रभावित होती है। जो विधि हम अपनाते हैं, जिसकी हम जिस विधि से हम पूजा करते हैं, जिस विधि से हम भजते हैं भगवान को, वो क्या होता है? वो भी हमारे गुणों से प्रभावित होता है। तो बहुत से लोग शास्त्र के विधि विधानों को जानते हैं, वो लेकिन किसी कारणवश पालन नहीं कर पाते। कुछ लोग विधि विधान को जानते ही नहीं हैं, उन पर भी प्रकृति के गुणों का प्रभाव होता है, क्योंकि जीव प्रकृति के संपर्क में जब आता है तो उसमें प्रकृति के गुणों के अनुसार ही स्वभाव मिल जाता है। तो जो प्रकृति के गुण हर चीज को प्रभावित करते हैं। किसी की बोल चाल है, किसी की चाल है, किसी के बात करने का तरीका है, किसी क्रिया पे प्रतिक्रिया है, ये सब गुणों से प्रभावित होता है। तो श्रद्धा भी गुणों से ही, जो गुण में व्यक्ति रहता है उस गुण से प्रभावित होती है।
यजन्ते सात्विका देवान् रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों एवं राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसी ही उसकी पूजा हो जाती है। श्रद्धा, मूलतः जो श्रद्धा जिसको कहा जाता है वो सतोगुण से उत्पन्न होती है, और जो श्रद्धा प्रबल हो जाती है भगवान में तो वो सात्विक कार्यों से उत्पन्न करते। तो मनुष्य किसी में भी श्रद्धा अपनी रख सकता है, चाहे देवता में रखे चाहे भगवान में रखे। कई लोग तो खुद को ही कह देते कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे को ही पूजा करो। लेकिन श्रद्धा तब तक सात्विक नहीं हो सकती है पूर्णतया से जब तक प्रकृति के गुणों से दूषित होती है, और जिस विशेष गुण का हमारे पर असर होता है हमारी श्रद्धा भी उसी के अनुसार होती है। क्योंकि बंधन हर गुण में है ना, चाहे सोने की चेन हो चाहे चांदी की चेन हो या फिर आपको लोहे की चेन हो, सब में होते। तो कहते जो सतोगुणी होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। शुद्ध सतोगुणी क्या, हमने अभी पिछले उसमें देखा था कि वो भक्ति करते हैं, लेकिन सतोगुणी क्या करते हैं, वो देवताओं को पूजते हैं। रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, कौन पढ़ रहा है? माधुरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। जो लोग जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वह असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो है हमने जैसे जाना कि सतोगुणी की जो पूजा होती है वो सात्विक होती है, श्रद्धा भी सात्विक होती है, बिना किसी स्वार्थ के भौतिक इच्छा के पूजा करते हैं। चाहे देवी देवताओं की पूजा कर लें, कुछ लोग सूर्य की पूजा करते हैं, कुछ लोग चंद्र की पूजा करते हैं, लेकिन अंततः क्या होता है, धीरे धीरे सतोगुण से पूजा करते करते वो भक्ति भगवान की करने लगते हैं। लेकिन जो रजोगुणी होते हैं उनकी भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो अपना लाभ करते हैं, तो यक्ष की राक्षसों की भी पूजा करने लगते हैं। ऐसे लोग को सांसारिक सुख चाहिए चाहे जहां मिले, वो अधिकारी नेता राजा किसी की भी पूजा करने लगते हैं। और जैसे हमने तमोगुणी को जाना कि ये लोग यक्ष की पूजा कर लेते हैं, शमशान में धूनी रमा लेंगे, और कुछ लोग हीरो हीरोइन की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि योगी जी का भी मंदिर बन गया था, योगी जी ने खुद ही तोड़वा दिया। तो तमोगुणी लोग ऐसी पूजा करते हैं जिससे दूसरे का नुकसान हो। तो भूत प्रेतों की पूजा करने लगे, टोना टोटका करने लगेंगे, तामसिक पूजाएं इनको कहा जाता है। तो जो वर्णन इन लोग का हुआ कि जो असुर तत्वों को प्राप्त करते हैं वो कैसी पूजा करते हैं, और सतोगुणी कैसे पूजा करते हैं, रजोगुणी कैसे पूजा करते हैं। अब बताए जो दंभ और अहंकार से अभिभूत हैं, जिनके अंदर दंभ है अहंकार है, वो लोग क्या करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध पूजा करते हैं, घोर परिश्रम करते हैं। जैसे उनको सिद्धियां पानी होती है, किसी किसी को सिद्धि पाने के लिए लोग इस तरह का परिश्रम करते हैं। किसी को धनवान बनना है, किसी को बलवान बनना है, तो तब करते करते ऐसी शक्तियां पा जाते हैं। फिर भी उनके अंदर घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, अभिमान है, सब आ जाता है। विचित्र विचित्र पूजाएं करते, जैसे देख रहे हैं इन्होंने अपना आधा शरीर ही गाड़ रखा है, पूरा आधा शरीर ही गाड़ रखा है। और यहाँ पर हिरण्यकश्यपु की पूजा दिखा रहे हैं कि इन्होंने कितनी पूजा की थी, बहुत ज्यादा पूजा इन्होंने की थी कि इन्होंने अपने शरीर का ही बिल्कुल एक तरह से उसमें इतने मतलब दीमक लग गए थे कि पूरा शरीर में दीमक ही दीमक हो गया था। और वरदान मांगा तो कैसा वरदान मांगा कि लगभग उनको लगा कि हम मैं अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांग रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो कहते हैं मैं ही अमर नहीं हूँ, तो मैं तुमको कैसे अमर बना दूं। हमने पढ़ा ना, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम पोयते तु कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते। तो ब्रह्मा जी कह रहे मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तो आपको कैसे दे दूं। तो जो बुद्धिमानी अपने को समझे कि बहुत बहुत बुद्धिमान हूं, तो ऐसा वरदान मांगा कि लगभग अमर के बराबर था। क्योंकि यहाँ पर भी वो इतनी बुद्धि लगा रहा है, स्वयं को भगवान से भी श्रेष्ठ समझ रहा है। लेकिन भगवान ने क्या किया, पल भर में उसके इस घमंड को तोड़ दिया, सेकंडों भी नहीं लगे।
और भगवान ने उनका घमंड तोड़ दिया। तो आजकल भी लोग इस तरह की करते हैं तपस्या, कि अच्छे संतान के लिए, अच्छे पति के लिए, अच्छी पत्नी के लिए, भौतिक भोग के लिए। जैसे लेट कर परिक्रमा करते हैं लोग, कोयले पर चलते हैं, जलते हुए कोयले पर चलते हैं, पानी में खड़े रहते हैं, एक हाथ ऊपर कर देते हैं, अपने आप को हंटर से मारते हैं। तो इस तरह की शास्त्रों में जो है वो नहीं लिखा हुआ है कि इस तरह आप अपने शरीर को कष्ट दीजिए। ये शरीर को कष्ट देना किसी शास्त्र में नियम नहीं है। तप करने का नियम है, लेकिन शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाने। क्यों? भगवान है इसके अंदर रहते हैं। कहते हैं ना, भगवान ने कहा है ना कि मैं आपके हृदय में रहता हूँ, हृदय में मेरा निवास स्थान है। तो परमात्मा हमारे अंदर है, उसको भी तो कष्ट होता है। और हम उनकी संतान है, तो पिता को कब अच्छा लगेगा कि हाँ पुत्र आपका इतना कष्ट में रहे। उन्होंने कहा ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना। तो भगवान भी नहीं चाहते हैं कि आप अपने शरीर को इतना कष्ट दें। तो इस तरह की जो तपस्या करते हैं शास्त्रों के विरुद्ध, वो असुरों की तपस्या है। हमको करना क्या है? कलयुग में हरि नाम संकीर्तन करना है। सबसे सरल विधि है भगवान का नाम लेना। इससे ज्यादा सरल क्या होगा? वाल्मीकि जी मरा मरा कहते हुए सदगति पा गए। मरा मरा कहते कहते राम राम निकलने लगा और सदगति उनको मिल गई। वैसे ही रावण से कहा गया भगवान की शरण ले लो, सबने समझाया लेकिन नहीं समझ में आया। और जबकि उन्होंने कठिन तपस्या की, सोने की लंका प्राप्त की, लेकिन गति क्या हुई उनकी? उनको जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुई। जबकि विभीषण ने क्या हुआ, राज्य भी पाया और अपने सारे कुल को उसने तारा, कुल को तार दिया उन्होंने। तो हम लोग जानते हैं कि सतयुग में ध्यान करके हम अपने आप को सदगति पा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम त्रेता युग में हैं तो यज्ञ करके, और द्वापर में अर्च विग्रह की सेवा करके, लेकिन कलयुग में नाम ही आधारा है। नाम के द्वारा ही हम भगवत धाम को पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी, अनम्यूट होइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्नेहगद, स्वास्थ्य प्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो भोजन का बहुत महत्व होता है, खासकर जो जीव है वो बहुत ही ज्यादा भोजन पर डिपेंडेंट होता है। भोजन के बिना तो जीवन ही नहीं है। भोजन केवल ये नहीं कि केवल शरीर के लिए चाहिए कि शरीर को पोषण मिले, वो मन को भी संतुष्ट देता है, तृप्ति देता है। तो भोजन को सभी लोग खाना पसंद करते हैं, अपनी पसंद का सबका अपना अपना पसंद होता है। और वो भी क्या होता है, कहते हैं डॉक्टर आयुर्वेद सब लोग यही कहते हैं कि भोजन भी हमारा गुणों से प्रभावित है। अगर हम सतोगुणी भोजन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सतोगुणी भोजन होता है, रजोगुणी भोजन होता है, तमोगुणी भोजन होता है। तो सतोगुणी भोजन को लोग पसंद करते हैं। वो आयु बढ़ाता है, मस्तिष्क शुद्ध रखता है, गलत विचार नहीं आए, शरीर को शक्ति मिले, जिससे भगवान की सेवा हो सके, तृप्ति प्रदान करता है। जैसे है दाल है, चावल है, सब्जी है, फल है, गुड़ है, ये सब क्या होता है, ये शरीर को स्वस्थ रखता है। तो हमें ऐसे भोजन जो है वो ग्रहण करने चाहिए। रजोगुणी भोजन क्या होता है, बहुत चटपटा होता है, शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बाद में कष्ट प्रदान करता है, बीमारियों का घर होता है। जैसे फास्ट फूड है, चाट पकौड़े, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या है, बीमारियों के कारण है। लोग कहते हैं ना कि मिल गया तो खा लिया, अब क्या हुआ, अब पेट में दर्द हो गया। अगर भगवत गीता के नियम को फॉलो किया जाए तो शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। जो भक्त है या नहीं है, शरीर तो सबको अच्छा चाहिए ना। कोई नहीं चाहता कि हमारे शरीर में कष्ट हो। तो इसलिए क्या है, भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इससे भौतिक ही नहीं होता है, आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है, भौतिक लाभ भी प्राप्त होता है। लोग कहते हैं ना कि आध्यात्मिक कार्य से केवल आध्यात्मिक लाभ होगा, लेकिन नहीं, भौतिक लाभ भी होता है। और डॉक्टर कहते हैं ना, सुंदर खाइए, मतलब सुपाच्य खाइए, सादा खाना खाइए। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं सात्विक भोजन करिए।
और तमोगुणी क्या होता है भोजन? शास्त्रों के विरुद्ध है। बहुत से लोग समझते हैं कि केवल एक विशेष टाइप का भोजन है, जैसे मांस है, मदिरा है, यही तमोगुणी भोजन है, लेकिन नहीं। सतोगुणी भोजन भी तमोगुणी हो सकता है, रजोगुणी भोजन भी तमोगुणी हो सकता है। कैसे? यदि 3 घंटे पूर्व पका दिया गया है, बासी हो गया है, सड़ गया है, रखा है, जूठा है, अशुद्ध हो गया है, किसी बीमार ने जूठा कर दिया, किसी जानवर ने छू दिया, उसने जूठा कर दिया, तो अगर ध्यान न दीजिए तो सतोगुणी रजोगुणी भोजन भी तमोगुणी हो जाता है। कुछ लोग भोजन बनाते हैं, ढकते ही नहीं है, उसमें मक्खियां मच्छर कीट बैठते हैं, ये भी भोजन तमोगुणी हो जाता है। आजकल तमोगुणी भोजन का प्रचलन बहुत बढ़ा हुआ है। पैक्ड फूड आते हैं, रोटियां पैक आ रही, पराठे पैक आ रहे हैं, सब्जियां रेडी टू कुक आ रही हैं। तो हम जानवर होते चले जा रहे हैं। जानवर भी कभी कभी हमसे समझदार लगता है। शेर रोटी नहीं खाएगा, गाय मांस नहीं खाएगी, कोई भी जानवर आवश्यकता से नहीं अधिक खाता है, लेकिन मनुष्य खाता ही चला जाएगा, खाता ही चलेगा। मन को भाया खा लिया, अच्छा लगा खा लिया, किसी ने कहा खा लिया, मन किया खा लिया। तो कलयुग में कहते हैं लोग कि ज्यादा खा के मरेंगे, कम खा के कोई नहीं मरेगा, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो तमोगुणी लोग होते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं। मध्यम लोग क्या, गुड़ी जो रजोगुणी लोग होते हैं ना, वो जीव के लिए खा लेते हैं। और जो सात्विक लोग होते हैं, सतोगुणी वाले, वो शरीर के लिए खाते हैं। तो सात्विक गुण वाले क्या करते हैं? शरीर और मन दोनों के लिए खाते हैं, भोग खाते हैं, अर्पित करके खाते हैं, यज्ञ का बचा हुआ खाते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था ना कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको अर्पित किया हुआ यज्ञ में प्रसाद खाकर सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो इंद्रिय सुख के लिए नहीं खाते हैं, कहते हैं ना, यज्ञ संतो मुच्यन्ते सर्व किल विशो भजन्ते ते त्वघम पापा ये पश्चानत कारणात्। तो जब हम यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन खाएंगे तो हम पापों से दूर रहेंगे। लेकिन अगर हम केवल इंद्रिय सुख के लिए भोजन खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। नारद जी थे, वो उनके घर में हमेशा साधु संत आते थे, और उनकी माँ को सेवा मिली हुई थी कि वो साधु संतों को भोजन खिलाती थी बना के। तो नारद जी ने पूछा कि साधु संतों से कि क्या हम आपका उच्छिष्ट ले सकते हैं? और वही खाते खाते इतना मन शुद्ध हो गया उनका कि वो भगवान के उनको दर्शन हुए। फिर भगवान ने कहा भक्ति करो, और फिर वो भक्ति करके देवर्षि का पद पा गए। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम हमेशा भगवान को भोग लगा कर खाएं। यदि ऐसा नहीं होता है तो कम से कम 1 या 2 समय निर्धारित कर लीजिए, जबकि भोग लगा हुआ ही भोजन खाएं। तो भगवान को ऐसा भी नहीं कि भगवान को बहुत ज्यादा कुछ चाहिए। भगवान ने बता ही दिया है 9वें अध्याय में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं अभिक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरीतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। तो कृष्ण को भोग लगाइए और भोजन को ग्रहण कीजिए, आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। और ये भगवान की वाणी है, कि भगवान की वाणी है कि हमको उतना ही खाना चाहिए जितना जरूरी है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक खाते हैं तो क्या होता है? भक्ति विनष्ट होती है। अत्याहार विहारश्च प्रजल्पानीयमाग्रह जनसंगश्च लौलम च षड्विधि भक्ति विनश्यति। तो अत्याहार करेंगे तो क्या होगा? अधिक आहार, अधिक विहार करेंगे, गलत लोगों का संग करेंगे, लालच करेंगे, तो क्या होगा? हमारी भक्ति का विनाश होता है। तो हमें भौतिकता से जितना दूर भागे और उचित आहार विहार अगर करते हैं तो हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर किया जाता है, जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। तो यज्ञ की बात यहाँ भी की जा रही है कि गुण भी क्या हो, यज्ञ भी क्या होते हैं? गुणों से प्रभावित होते हैं। अगर यज्ञ साधारणतः लोग किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं, तो शास्त्रों में कहा गया है कि हमें भौतिक लाभ के लिए यज्ञ नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कर्तव्य समझ के करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि फल ही नहीं चाहिए, फल की इच्छा ही नहीं करनी, तो यज्ञ ही क्यों करना है? तो भगवान कहते हैं नहीं, कर्तव्य समझकर यज्ञ करो। यष्ट भयति मना समाधाय स सात्विका। जो लोग सात्विक होते हैं, सतोगुणी होते हैं, वो लोग यज्ञ करते हैं बिना फल की इच्छा के, शास्त्रों की विधि के अनुसार। विधि दृष्टो या इज्जते, विधि के अनुसार करते हैं। जब विधि के अनुसार जो है यज्ञ किया जाता है तो वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। विधि विधान के बाहर आप यज्ञ करेंगे तो वो यज्ञ सात्विक यज्ञ नहीं कहलाता है। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ,
जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्वश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। लेकिन जब कोई ऐसा यज्ञ होता है जो लाभ के लिए किया जाता है, भौतिक भोगों के लिए किया जाता है, भौतिक प्रदर्शन के लिए किया जाता है, धन मिले, यश मिले, प्रशंसा मिले, मान मिले, सम्मान मिले, ऐसी इच्छा किया जाने वाला यज्ञ राजसी यज्ञ कहलाता है। तो कई बार लोग उच्च योगों के भोग के लिए कि उच्च लोक मिलेंगे उसमें भोग करेंगे, तो ये भी मानसिकता से बहुत से लोग यज्ञ करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो यज्ञों शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना किसे किए जाते हैं, मनमाने ढंग से किए जाते हैं, वो यज्ञ फलित नहीं होते। तो राजसी यज्ञ दिखावे के लिए होते हैं और सात्विक यज्ञ कर्तव्य समझ के किए जाते हैं। तो मुझे मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि क्या विवाह को हम यज्ञ कह सकते हैं? हरे कृष्णा। शुभा पिकले माता जी, आप बताएंगे? हरे कृष्णा। क्या विवाह को हम यज्ञ कह सकते हैं? नहीं हरे लगता मतलब। जी। नहीं, नहीं लगता, ये बात तो याद नहीं है। विवाह को यज्ञ नहीं कह सकते हैं। ईश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, कह सकते हैं। यज्ञ है विवाह एक। दंपति यज्ञ कर सकते हैं, संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, जिसको वो अच्छा भक्त बनाए और भगवान की प्राप्ति करे, उनका भी भला करे, आगे पीढ़ियों का भी भला करे। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि कोई सच्चा भक्त बन जाता है तो उसकी 21 पीढ़ी तर जाती हैं। और भी माता जी, यज्ञ क्यों होता है विवाह? क्योंकि गृहस्थ जो भगवान की सेवा में लगा रहता है वो साधु सन्यासियों को भोजन करा सकता है भगवान का भोग लगा के, और लोगों को प्रेरित कर सकता है। क्योंकि गृहस्थाश्रम भी एक बताया गया है, 4 आश्रमों में एक आश्रम है। तो क्यों नहीं वो यज्ञ है माता जी, वो भी यज्ञ है, विवाह भी एक यज्ञ है माता जी। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ऐसा है, मेरे मानने से तो कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में कि यज्ञ शादी के बाद ही होता है। जैसे रामचंद्र जी ने करा था, तो सीता जी वनवास में थी तो उन्होंने सोने की सीता जी बनाई थी। तो उसको तो मेरे ख्याल से शादी को तो यज्ञ नहीं कह सकते। पापा की तरफ से तो वो कन्यादान हो गया, एक तरीके का दान हो गया। और जो करते हैं हवन जो होता है वो तो हमारे हिसाब से वो है कि कहते हैं कि सारे देवता पधारो और आशीर्वाद दो। तो यज्ञ तो यही होता है माता जी ना, कि सारी देवता पधारो, उनको प्रसन्न किया जाता है कि वो आपको आशीर्वाद दें। क्योंकि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत को जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो उसको यज्ञ नहीं कह सकते। बाकी ज्यादा जानकारी मेरे को है नहीं। हरे कृष्णा। तो हरे, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो देखिए, विवाह एक यज्ञ है भी और यज्ञ नहीं भी है। कैसे? विवाह यज्ञ कब हो जाता है? जब हम उसको यज्ञ की धारणा से करते हैं। जब हम, जैसा माता जी ने कहा कि यज्ञ जब तब होता है जब हम उसको पूरे विधि विधान से शास्त्रों के अनुसार विवाह करते हैं, और विवाह के बाद उसको कर्तव्य समझ के करते हैं, और फिर उसमें एक अच्छी संतति को उत्पन्न करते हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, तब वो विवाह यज्ञ हो जाता है। उद्देश्य समझ के करें कि हाँ, ये हमारा कर्तव्य है और ये हमको उसको पालन करना है, जब इस तरह से किया जाता है तो यज्ञ हो जाता है। लेकिन जब वही विवाह जब केवल प्रतिष्ठा के लिए होता है, भौतिक प्रदर्शन के लिए, कि हाँ सब लोग मेरी बड़ी प्रशंसा करें कि उन्होंने क्या शादी की थी, क्या विवाह, कितना आयोजन उनका कितना अच्छा था, जब इस तरह की प्रशंसा, मान सम्मान और उसमें कुछ भौतिकता जब मिक्स हो जाती है, तो वही विवाह आपका वो यज्ञ नहीं रह जाता है। तो जब हम यज्ञ कर्तव्य समझ के करते हैं, जब पिता कर्तव्य समझ कर विवाह करता है अपनी बेटी की, कि हाँ मेरा ये कर्तव्य है, और जो पति पत्नी है वो कर्तव्य समझते हैं कि हम दोनों एक साथ मिलके एक अच्छा गृहस्थ जीवन चलाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, एक अच्छी संतति उत्पन्न करेंगे, तो विवाह हमारा यज्ञ हो जाता है। पढ़िए आशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करती, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना
व्रतों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। तो तामसिक यज्ञ क्या हो जाता है कि विधि विधानों का पालन भी नहीं होता है, मंत्रों का उच्चारण भी नहीं होता है। जब कोई भी यज्ञ किया जाता है तो उसमें वैदिक मंत्रों के उच्चारण का बहुत महत्व होता है, लेकिन इस तरह के यज्ञ में पुरोहित भी नहीं होते हैं, दक्षिणा भी नहीं दिया जाता है, तो बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता है। न प्रसाद वितरण होता है, भोग ही नहीं लगता तो प्रसाद वितरण कैसे होगा। तो इस तरह के यज्ञ में श्रद्धा का पूर्ण अभाव रहता है। कहते हैं यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता न सब सिद्धि आपनोति न सुखम न पराम गति। तो अगर मनमाने ढंग से कार्य होगा तो न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति ही प्राप्त होती है, क्योंकि शास्त्र विधि के अनुसार हो ही नहीं रहा है कार्य। तो पूर्ण अभाव रहता है ऐसे प्रकार के यज्ञों में। और आजकल तो आप देखिए तो आपको आसपास ऐसे बहुत से आपको आयोजन यज्ञ दिख जाएंगे जिसमें उचित ढंग का शास्त्रों की विधि का पालन नहीं किया जाता, ना भोग लगता है, ना पंडित आते हैं, ना दक्षिणा दी जाती है। तो इस तरह के यज्ञों के आजकल बहुत ज्यादा ही इन तामसिक यज्ञों की बहुतायत होती चली जा रही है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अभी तक यज्ञ की बात हो रही थी, अब किसकी बात हो रही है? तप की बात हो रही है कि तपस्या 3 गुणों से प्रभावित होती रहती है। तो सतोगुण से जो प्रभावित तपस्या होती है, और रजोगुण से भी प्रभावित तपस्या होती है, और तमोगुण से भी प्रभावित तपस्या होती है। तो यहाँ पर सात्विक तपस्या की बात हो रही है। ये भी 3 तरह की होती है। शरीर से होती है, शारीरिक तपस्या शरीर से की जाती है। कैसे? कि भगवान की या गुरु की, माता पिता की सेवा की जाती है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, अहिंसा का पालन किया जाता है, शरीर को शुद्ध रखा जाता है, सरल बनाया जाता है। और ये सारी तपस्याएं कहते हैं कि शरीर के द्वारा ही किया जाती हैं। जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं किसी को, तो क्या होता है? वो शारीरिक तपस्या है। शरीर से हम पांचांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, जैसे प्रभु जी कर रहे हैं, तो क्या ये शारीरिक तपस्या है? अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रीहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो अब शरीर की तपस्या के बाद वाणी की तपस्या के बारे में बात हो रही है। वाणी की तपस्या बहुत बड़ी तपस्या होती है। कहते हैं ना कि वाणी से हम प्रेम भी पा सकते हैं और तिरस्कार भी पा सकते हैं। तो सत्य बोलना चाहिए, और कल्याणकारी शब्द बोलना चाहिए, अच्छे लगने वाले शब्द बोलना चाहिए। बहुत लोग ना श्राप जैसे देते हुए बोलते हैं, ऐसे क्षुब्ध करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कष्ट देने वाली बात, किसी को कष्ट दे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि वो भी किसी को परेशान करे, कष्ट करे। जैसे मनु महाराज ने कहा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात एवं धर्म सनातनः। तो सत्य बोले, मीठा बोले, परम कड़वा सत्य न बोले। तो वेदों में कहा गया है कि सत्यम बछामि नावृत्तम। वाणी हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। तो ऐसे शब्द न बोले जिससे न अपना कल्याण हो, न दूसरे का कल्याण हो, कष्ट पहुंचे, जिससे वो वाणी की तपस्या के अंतर्गत आता है। कहते हैं ना कि मेढक जब बरसात होती है तो टर टर करता है, और टर टर करके वो क्या करता है? सांप को बुलावा देता है कि सांप आता है, उसी आवाज की पकड़ के और मेढक को खा जाता है। तो इस टर टर से उसे क्या फायदा हुआ? उस टर टर से उसे बहुत नुकसान होता है कि वो अपने जीवन से ही जाता है। तो हम अपने वाणी की तपस्या करनी चाहिए। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, और उसके बाद मन की तपस्या की बात हो रही है। मन हमारा बहुत चंचल है, पढ़ चुके हैं, और मन में तरह तरह के विचार आते हैं, इसलिए मन की तपस्या बहुत जरूरी होती है। मन की तपस्या क्या? तो संतोष हो जाए, मन को संतुष्ट हो जाए, तो क्या करेगा? इधर उधर नहीं भागेगा, इंद्रिय भोगों के पीछे नहीं भागेगा,
कि नहीं नहीं और अच्छा देखने को मिले, और अच्छा खाने को मिले, और अच्छा सूंघने को मिले, और अच्छा स्पर्श मिले। ये इस जीवन में नहीं जाएगा, सरलता वाला जीवन हो जाएगा। जितना सरल हो जाएंगे उतने आनंदित होते जाएंगे। जितना जटिल होते जाएंगे, अगर रोज हम इस पे रहे, इस ये भोजन चाहिए इस रेस्तरा में, 5 स्टार में, 7 स्टार में, या फिर इस ब्रांड के ही कपड़े चाहिए, इस ब्रांड की एसेसरीज चाहिए, अगर इसमें ही मन रहेगा तो मन हमेशा विचलित रहेगा। जब वो गंभीरता में आता है, आत्म संयम में आता है, तो मन की तपस्या से हमारा जीवन आसक्ति से, राग से, द्वेष से दूर होता जाता है, भगवान में जुड़ता है, भगवान की भक्ति में बाधा नहीं आती है। और इसका मन की तपस्या का वर्णन पहले भी कहा गया है ना, कि जब मन, जिसका मन त्रय तापों में विचलित नहीं होता है, वो स्थिर मन वाला होता है, मुनि होता है, मौनम आत्म विनिग्रह। तो जो आत्मा को जो है वो संभाल के रखता है, किससे? दुखों से, द्वंद्वों से, सबसे दूर रखता है, वो मन उत्तम कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, ये चित्र आप देख रहे होंगे कि ये सुखदेव गोस्वामी हैं। ये माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे थे कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे माया घेर लेगी। और वो काफी दिनों तक, 16 सालों तक माँ के गर्भ में रहते हैं, माँ को कष्ट होता है। व्यास देव जी उनके पिता, वो इतने बड़े जो आप कहते हैं कि शक्तावेश अवतार कहे जाते हैं, जिन्होंने कि भागवतम, भगवत गीता को ग्रंथ के रूप में लिखा है, उनको उनके बेटे थे, और वो बाहर नहीं आ रहे कि नहीं मैं माया में नहीं फंसना चाहता हूँ। वो कहे कि मुझे कोई ऐसा लेके आओ जो मुझे माया से बचा सके। तब व्यासदेव जी भगवान को लेके आते, भगवान कहते तुम बाहर आओ, तुमको कोई माया नहीं पकड़ेगी। और वो बाहर आते हैं, और बाहर आके माँ के गर्भ से बाहर आते ही दौड़ चलते हैं जंगल में, कि नहीं मुझे नहीं रहना है, मैं माया में नहीं पड़ना चाहता हूँ। और व्यासदेव जी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जब यहाँ देख रहे हैं स्त्रियां स्नान कर रही हैं, स्त्रियां, सुखदेव गोस्वामी जो कि तरुण थे, और वो भाग रहे हैं नंगे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहा रही हैं। लेकिन जब व्यास देव जी आते हैं तो जल्दी जल्दी वो उल्टियां कपड़ा ढूंढने लगती। व्यास देव जी कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम मुझसे जो है वो तन ढक रही हो। और जो सुखदेव जी हैं वो तो अभी तरुण है, तो उनसे तुमको नहीं लज्जा आ रही है? तो कहती हैं, स्त्रियां कहती हैं कि ऐसा है कि जो सुखदेव जी हैं वो समझ रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये हमारी आत्मा का आवरण मात्र है, इसलिए हमें उनसे कोई भी लज्जा नहीं है। लेकिन आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ की जो है वो जानते हैं बातों को, इसलिए हम आपसे लज्जा कर रहे हैं। ये चित्र यहाँ पर उनका है। श्रद्धया परया तप्तं तमस्तत्त्रिविध नरय अफलाकांक्षाभियुक्ते सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो जो भौतिक लाभ नहीं चाहता है, वो सात्विक तपस्या करता है। शरीर, मन तथा वाणी की जो भी तपस्या होती है, सब सात्विक तपस्या कही जाती है। भगवान के भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान में श्रद्धा रखते हैं। देखिए चित्र में देख रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, मायापुर की परिक्रमा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, श्रवणम कीर्तनम कर नवधा भक्ति करते हैं। कोई भौतिक लाभ नहीं, केवल भगवान को प्रसन्न करना ही उनका एकमात्र जो है उद्देश्य रहता है। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदहिं प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक उन सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है, न ही शाश्वत होती है। तो ऐसी पूजा जो केवल यश चाहिए, मान चाहिए, जैसे होता है ना कि बड़े तपस्वी आ गए, इनकी सवारी निकल रही, इनको माला पहनाओ, इनको प्रणाम करो, इस तरह की जो भावना रखते हैं, तप केवल दिखावे के लिए करते हैं, मान करने के लिए करते हैं कि हमारे चारों ओर डंका बजे कि बहुत बड़े सन्यासी हैं, तो इसका जो फल भी मिलता है स्थायी नहीं होता है। भगवान जानते हैं कि हम किस भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं। और तीसरे प्रकार की तपस्या क्या कहलाती है? मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत पीड़िया क्रियते तपः परस्योतस्थानार्थम वा तत्तामसमुदाहितम। मूर्तावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी तपस्या की जा कहलाती है। तो तामसी लोग ऐसी तपस्या करते हैं जो दूसरों को कष्ट दे, स्वयं को भी कष्ट लेंगे और दूसरों को भी कष्ट देंगे। जैसे रावण की तपस्या है, हिरण्यकश्यप की तपस्या है, ये क्या है? दूसरों को कष्ट देने के लिए है।
और जैसे अभी हमने पढ़ा कि कठिन तपस्या, शरीर की तपस्या को शास्त्रों में नहीं कहा गया है। एक बार सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उनके आश्रम में जो है एकादशी का दिन था, और जो है वो पांडवा निर्जला एकादशी बहुत कठिन होती है। उस दिन सारे शिष्य व्रत कर रहे थे। तो उनका कहना था कि आप जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा का कार्य करिए। और जो शिष्य है कह रहे हैं कि आज तो एकादशी, आज तो हम हिल भी नहीं सकते, ना खाएंगे पिएंगे, चलेंगे कैसे। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं नहीं, भगवान की सेवा बहुत जरूरी है। इसके बजाय तुम खा लो। उन्होंने शिष्यों को खिलाया और फिर कहा अब जाके सेवा करो। क्योंकि तप करने के साथ साथ अगर भगवान की सेवा हम नहीं कर रहे हैं तो उस तप का कोई मतलब नहीं है। तो तप हमें करना चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा भी साथ में होगी, तभी वो तप कारगर होता है। क्योंकि हम किस लिए तप कर रहे हैं? भगवान के लिए तप कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा छूटनी नहीं चाहिए। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो तपस्या के बाद दान की बात आ गई। दान किसे देना है, कैसे देना है, कब देना है? अगर इन सब चीजों का ध्यान न दिया जाए तो वो सात्विक दान नहीं होगा। मजबूरी में नहीं, कर्तव्य समझ कर देना चाहिए। बदले की भावना नहीं होनी चाहिए कि हाँ, हम इसको देंगे तो ये हमारा बड़ा गुणगान करेगा या फिर हमको कुछ आशीर्वाद देगा। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें समय स्थान, जिसको दान दे रहे हैं उसके बारे में जान कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं दान देना चाहिए कि गलत कार्य में लगा दें। तो दान सोच समझ के करें। आप जो दान दे रहे हैं उसका सही जगह उपयोग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी गलत व्यक्ति को दे रहे हैं जो आपके धन का गलत उसमें प्रयोग करे। ये नंद बाबा जो है वो दान दे रहे हैं जबकि भगवान पैदा हुए हैं, और उस दिन ये सात्विक दान है, भगवान के लिए दान ये दिया जा रहा है। यतु प्रत्युपकारार्थ फलम् उद्दिश्य पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। अब बात हो रही राशिक दान की। और अब वर्तमान में बहुत ज्यादा राशि गुणों की प्रधानता है। क्योंकि दान दिया जाता है तो या तो अरे देना पड़ा क्योंकि उन्होंने बेल बजा दी, या अपनों के साथ आए थे अब उनके सामने मना कैसे करते, तो ऐसे लोग दान देते हैं। तो इस तरह का क्या होता है, दान का जो है वो फल भी वैसा ही मिलता है। कोरोना का समय था, बहुत लोग दान दे रहे थे। जितना दान दे रहे थे उतना फोटो खिंचवा रहे थे। यहाँ पे चित्र दिखा रहे हैं कि यहाँ किसी को भोजन दे रहे हैं तो पहले उसको फोटो खींचनी है, फिर उसको फेसबुक पे डालना है, इंस्टा पे डालना है, सोशल मीडिया पे डालना है। जो इस तरह के जो दान होते हैं वो राजसी दान कहलाते हैं। अगर किसी को भूख लगी है, आज भूख लगी है, उसको हम कल दान दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो समय भी उचित होना चाहिए, स्थान भी उचित होना चाहिए। ऐसे लोगों को दान नहीं दे देने की जो लोग उस आपके दान को ले जाके नशा करें, गलत कार्यों में खर्च करें। और ऐसे जगह पे इन लोगों को भी दान नहीं देना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के दान देना चाहिए। क्योंकि आपने जो दान दिया अगर गलत हाथों में जाता है तो उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के पता लगा के कि जो हम दान दे रहे हैं, जिस पर्पज से दे रहे हैं, उस पर्पज में जा रहा है कि नहीं। अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं अज्ञातं तत्तामसं दाहितं। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान और आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो दान दे रहे हैं तो हमारी मनोवृत्ति भी क्या होनी चाहिए। हम जो है वो धाक नहीं जमाए किसी पर, अनिच्छा से नहीं दें, और असत्कार पूर्वक और अवज्ञा पूर्वक तो बिल्कुल भी नहीं दें। अगर उस तरह से देते हैं तो वो दान क्या हो जाता है, तामसिक हो जाता, पवित्र नहीं होता है। तो समय सही ना हो, व्यक्ति योग्य ना हो, गलत साधनों से पैसा आ रहा है, आतंकवाद फैलाने में चला जाए वो पैसा, गलत कार्य के लिए दान चला जाए, अराजकता फैलाए लोग उससे पैसे को लेके, तो वो तामसिक दान है। अगर आपने किसी व्यक्ति के
अस्पताल का खर्चा उठा दिया या किसी को भोजन करा दिया, तो ये बहुत अच्छा किया, ये आपका दान सही जगह पे जा रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं जो है वो डाकू है या कोई गलत है जो गलत जगह पे दान चला जाए। झूठ बोलकर लोग दान लेते हैं कि मंदिर बनवाएंगे, भंडारा करेंगे, करते नहीं हैं, या कुछ पैसा खर्च करते हैं, कुछ अनुचित कार्य में लगा देते हैं, नशा करते हैं। तो सोच समझ के दान दीजिए। कोई अन्न का भूखा है तो उसको खिलाइए, कोई प्यासा है पानी पिलाइए, वस्त्रहीन है तो वस्त्र दीजिए, औषधि दीजिए, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन साथ ही साथ हमें उचित समय पर देना है, उचित स्थान पर देना है, उचित व्यक्ति को देना है। और भाव भी हमारा उचित होना चाहिए, भाव भी हमारा अनादर का नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। मधु कपूर माता जी पढ़िए। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी पढ़िए माता जी। मधु माता जी आप अनम्यूट होइए, आप फिर म्यूट हो गए। पढ़िए। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए कि दीदी मुझे दिख नहीं रहा है, संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ओम ऋग्वेद तत्सत, छांदोग्य उपनिषद ओम तत्सत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर बताया गया कि हमें दान करना कैसे है। अभी तक हमने जाना कि तपस्या है, यज्ञ है, दान है, खान पान है, भोजन है, सब पे श्रद्धा होती है, और वो श्रद्धा तीन गुणों से प्रभावित होती है, और ये तीन गुण हमको बंधन में डालते हैं। तो परंतु सतोगुणी व्यक्ति जब गुणों से भी ऊपर हो जाता है तो वो गुणातीत हो जाता है, गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो गुणों के बंधन से मुक्त कैसे हो, ये प्रश्न उठता है। तो हम कार्य करें, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको ओम तत्सत की भावना से करें। शास्त्रों में ओम तत्सत को कहा गया है कि परम सत्य भगवान है वो। तो जो भी कार्य करिए परम पुरुष भगवान के लिए करना चाहिए। और परम पुरुष भगवान के लिए जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमें तीन गुणों के बंधन से मुक्त कर देता है। तो ओम शब्द आया है ऋग्वेद से, और तत् शब्द आया है छांदोग उपनिषद से। अब इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे ओम को दिखाया जाए कि ओम सब लोग ध्यान कर रहे हैं, और कहते फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द थ्री वर्ड्स ओम तत्सत वर यूज टू इंडिकेट द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान के लिए तीन शब्द प्रयोग किया जाता था। और अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। तो सारे शुरुआत जो होती है ओम से होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनं शलाकया, ओम नमो नारायण। तो हमारे जो सब ओम से ही हम हमारे सारे जो वो होते हैं वैदिक मंत्र होते हैं शुरू होते, ओम तद विष्णु परम पदम, ओम प्रणव सर्व वेदेषु। तो इस तरह से ओम का जो है वो शुरुआत है, भगवान का ही नाम है। जो भी हम दान करें, तप करें, यज्ञ करें, भोजन करें, सबको ओम के साथ समर्पित करना चाहिए। तो शास्त्रों में भगवान को संबोधित करने के लिए ओम शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे लोगो होता है ना, हर कंपनी का लोगो होता है। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, मारुति सुजुकी खरीदते हैं, तो वहाँ एस लिखा रहता है ना। तो वैसे ही जो लोगो होता है, भगवान का लोगो क्या है, ओम है। जहाँ ओम लिखा रहता है हम जान जाते हैं कि यहाँ भगवान की उपस्थिति है। तो भगवान को हमें ओम शब्द से करके हम सारे कार्यों का शुभारंभ, जो भी हम यज्ञ दान तप सब सारी क्रियाएं कर रहे हैं उसको हमें ओम से करते। जो योगी जन होते हैं, कहा गया योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सारे कार्य ओम से करते हैं।
मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना होता है। तो अब तत् शब्द की बारी आई है कि ओम तो भगवान का ही एक नाम है। ओम तत् का अर्थ होता है कि जो भी कार्य करना है वो भगवान के लिए करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया है। हमको भगवान को समर्पित करने के लिए तत् शब्द का प्रयोग करेंगे तो कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, हमारी आसक्ति भी नहीं होगी। क्योंकि जो पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं दोनों बंधन में डालते हैं। लेकिन अगर हमारे कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो बंधन नहीं होता है। क्यों? कर्म दूषित ही नहीं होता है। कोई के गलत कार्य तो आप भगवान को समर्पित नहीं कर सकते ना। तो हम भगवान को जो समर्पित करेंगे, तो भोजन, जैसे हमने भोजन समर्पित किया, तो ऐसी चीज हम समर्पित नहीं करेंगे जो हमें नहीं खाना चाहिए। या वाणी है, हम समर्पित कर रहे हैं तो क्या है, कटु नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उसमें कृष्ण बैठे हुए हैं। तो जो भी हमें समर्पित करना है तत् कहकर समर्पित करना चाहिए। और कहते तत् अगर करेंगे तो हम सारे भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी पढ़िए। आपका हैंड डाउन हो गया क्या? पढ़िए प्रभु जी। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पिता पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत है। सत का अर्थ है प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है, गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत हैं। तो जब हम सत शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो शाश्वत, जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो उसके सारे लाभ शाश्वत होते हैं। जब हम अपने लिए कार्य करते हैं तो हमें क्षणिक लाभ होता है, अंत में क्या होता है, दुखी दुख मिलता है। लेकिन भगवान के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं नष्ट नहीं होते हैं, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। हम पहले ही दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं, नेहाभिक्रम नाशस्ते प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस धर्मश त्रायतो भयतो महात। तो हम भगवान के लिए थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो महान भय से हमारी रक्षा होती है। तो भगवान के लिए जो भी कार्य करें ओम तत्सत की भावना से हमारे सारे कार्य होने चाहिए। परमेश्वर को याद करके, भगवान को याद करके और भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए जो भी कार्य होगा वो कभी नहीं समाप्त होगा, शाश्वत होगा। ऐसा कार्य हमको बंधन में नहीं डालता है। इसकी कहते कि उद्देश्य भी शाश्वत है और लाभ भी शाश्वत है, कार्य भी शाश्वत है। भगवान क्या है, भगवान के पास अशाश्वत तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ शाश्वत ही शाश्वत हो जाता है। विमला नेगी माता जी पढ़िए। माता जी हरे कृष्णा। माता जी ज्ञानेश प्रभु को दे दीजिए। हाँ, ज्ञानेश प्रभु प्रभु जी को बोला था मैंने, उन्होंने अनम्यूट नहीं हुए प्रभु जी। अनम्यूट नहीं हो पाए थे पिछली बार, अनम्यूट कर देते हैं आप उनको। जी प्रभु जी कर दी। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं अनम्यूट, हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। हाँ, अच्छा अच्छा पढ़िए। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रज्ञ नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो भगवान कह रहे हैं ना कि आप यज्ञ करें, दान करें, तप करें, परंतु श्रद्धा नहीं है तो क्या है, सब बेकार है, कोई भी फल नहीं मिलेगा, शाश्वत नहीं होगा, असत हो जाएगा, सत नहीं रह जाएगा, असत हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा। तो न इस जन्म में काम आएगा न ही अगले जन्म में आएगा। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। भक्ति की पहली सीढ़ी श्रद्धा है। कहते हैं ना, श्रद्धा इज द गेट वे ऑफ भक्ति। गेट खुल जाता है श्रद्धा होते ही। तो भक्ति बिना श्रद्धा के हो ही नहीं सकती। रूप गोस्वामी जी जो कि मतलब गोस्वामी हैं हमारे, जयशील रूप गोस्वामी, जिन्होंने भक्ति का ज्ञान विज्ञान सब बताया है, उन्होंने भक्ति की पहली सीढ़ी श्रद्धा बताई है। तो श्रद्धा के बिना शरणागति नहीं, शरणागति के बिना भक्ति नहीं है। अर्जुन ने भी पहले श्रद्धा दिखाई है, शरणागति ली है, भगवान को गुरु बनाया है, फिर भक्त बने हैं। तो हमें भी अर्जुन बनना चाहिए। जीव भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है, तो हमें कर्म भी ऐसे करने चाहिए
शाश्वत हो जाए। जब हम ओम तत्सत के साथ, हम जब तीन शब्द के साथ हम कोई भी कार्य करते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ किया तो इन्हीं तीन शब्दों का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी गुरु परंपरा के सबसे पहले शिष्य हैं। भगवान ने उनको दिया है ज्ञान, वो भगवान के गुरु, भगवान उनके गुरु हैं। भगवान कृष्ण सबसे पहले गुरु हैं जिन्होंने सबसे पहले ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को दिया। तो हमें गर्व करना चाहिए कि उस विरासत को हम फॉलो कर रहे हैं, उस महान परंपरा के हम भी एक छोटे से पार्ट हो रहे हैं, छोटे से हम हिस्से हैं। तो भगवान को हमें इस तरह से याद करना चाहिए और सारे कर्मों को उनको समर्पित करना चाहिए। विमला नेगी माता जी, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों तथा कुबेर जैसे यज्ञों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल कर्म से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो प्रभुपाद जी हमें क्या कह रहे हैं कि हमारी स्थिति अभी ऐसी नहीं हो कि हम तीन गुणों से ऊपर उठ गए हों, लेकिन हमें अपने जो है गुणों को बढ़ाना चाहिए। भक्ति को बढ़ाते बढ़ाते हम अपने गुणों से पार पा सकते हैं। जब बद्ध अवस्था में हम होते हैं तो देवताओं की, भूतों की, कुबेर, यक्षों की पूजा करते रहते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो माया है वो बहुत शक्तिशाली है। तो हमें भगवान की शरण में अगर हम आ गए तो भगवान हमें बाहर निकाल सकते हैं माया से। तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए, उससे हमारी श्रद्धा और ऊपर जाती, विकसित हो जाती है, और गुरु मिलते हैं हमें, और गुरु हमें भगवान तक जाने का मार्ग बताते हैं। तो इस अध्याय में अर्जुन का प्रश्न आता है और भगवान हमें बताते हैं कि हमारी श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तपस्या, दान सब कुछ गुणों से प्रभावित होता है, और इन तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए भगवान को सब कुछ ओम तत्सत कह के समर्पित कर दें। क्योंकि ओम तत्सत जब हम कहते हैं तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति के नाम पर कि अरे सब कुछ छोड़ना बहुत मुश्किल है, कैसे छोड़ पाएंगे। लेकिन नहीं, जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो सब कुछ छूट जाता है जो उचित नहीं होता है भक्ति से। जैसे हम शुद्ध हो जाते हैं, जब हम नहाते हैं तो शरीर की सारी गंदगी दूर हो जाती है, वैसे जब हरि नाम लेते हैं तो हमारे शरीर की सारी गंदगी दूर हो जाती है और हम भगवान के तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, भगवान को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यज्ञ का फल जब विष्णु को समर्पित कर देते हैं तो हम सब कुछ भगवान को जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ भगवान के प्रति कर रहे हैं। तो हमारी श्रद्धा भगवान में हो जाए तो हमारी जो फल होंगे वो भी सत होंगे। असत कार्य अश्रद्धा से होते हैं और उनके फल भी अस्थायी नहीं होते हैं। तो एक तरह से ये भगवत गीता का समापन हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब भगवत गीता का यहाँ समापन हो रहा है तो 18वां अध्याय क्यों है? तो आचार्य कहते हैं कि अर्जुन के सारे प्रश्नों के उत्तर अभी तक आ गए हैं, लेकिन अभी भी अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न बाकी हैं। तो कल हम पढ़ेंगे कि अर्जुन का क्या प्रश्न आता है, उसका क्या उत्तर श्री कृष्ण देते हैं, और फुल गारंटी है कि आपको इतना आनंद आएगा कि आप भाव विभोर हो जाएंगे। क्योंकि अर्जुन को भगवत गीता सुनाने के बाद भगवान ने हमारे लिए भी कुछ प्रिय संदेश रखा है जो फलश्रुति के रूप में हमारे अंदर आता है। और हम सबकी भावनाओं को देखेंगे कि अर्जुन की भावनाएं क्या है, कृष्ण की भावनाएं क्या है, कृष्ण की हमारे प्रति भावनाएं क्या है, संजय की भावनाएं क्या है, और अंत में निष्कर्ष क्या निकल के आता है। तो कल बहुत ही सुंदर पाठ होने वाला है। कल पूर्णाहुति है, जो 18 दिनों की हमारी यात्रा चल रही है, इसकी कल हम पूर्णाहुति कर रहे हैं। और पूर्णाहुति किए बिना तो जो है कहते हैं ना, पूर्णाहुति के बाद प्रसाद मिलता है और वो प्रसाद कृष्ण हमें देंगे और हम उस कृष्ण को, उस प्रसाद को ग्रहण करें। और साथ ही साथ जो हम पूर्णाहुति में एक सबकी आहुतियाँ होती हैं और हम सब अपनी श्रद्धा की आहुति उसमें डालेंगे और फिर कल जो है वो हम 18 अध्याय को पूरा करेंगे।
इसी नोट पर वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को कोटि कोटि बहुत धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। जो मुझे कहना था आपने सब कह दिया। तो बस इतना ही निवेदन कि कल हमारा अंतिम दिन इस सत्र का, इस बैच का, और आप सभी से निवेदन कल जरूर उपस्थित हो। कल का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। अब किसी प्रभु माता जी का कोई संशय, कोई प्रश्न? सबसे पहले मैं सुनीता माता जी को करूंगा अनम्यूट, क्योंकि सुनीता माता जी ने रेज हैंड किया था, रेज डाउन कर दिया, फिर बोल रही हैं कि मुझे कुछ पूछना था। प्रभु तो जी, सुनीता एक चीज और पहले कर लेते आप कि लेवल 2 के लिए थोड़ा सा सबको गाइड कर देते, फिर हम प्रश्न उत्तर लेते। जी जी माता जी, लेवल 2 के लिए तो माता जी जो है ना लिंक आया हुआ है। हरे कृष्णा। अच्छा आपने विषय रखा माता जी। हरे कृष्णा। आप सभी को जो है ना, जैसे हमने लेवल 1 का किया, ऐसे ही इससे थोड़ा सा और ऊपर जो है ना हम एडवांस में लेवल 2 के लिए चलेंगे। उसके लिए लिंक रजिस्ट्रेशन आए हुए हैं आपको ग्रुप में, आज जो है ना मिल जाएंगे। सभी सावधानी पूर्वक उसका रजिस्ट्रेशन करिएगा और उसका क्लासेस उसी ग्रुप में आपको सूचना मिल जाएगी। उसके अनुसार आप आगे बढ़ते रहिएगा। जिन प्रभु माता जी का जो है ना क्विज से संबंधित रहेगा, क्विज जिनका नहीं हुआ है इस बार, क्योंकि क्विज में अभी समस्याएं रही थी, लेकिन आपको उसमें दोनों ऑप्शन मिलते हैं, एक क्विज वाला भी, एक बिना क्विज वाला भी। तो आप रजिस्ट्रेशन के समय उसका ध्यान से देखिएगा और उसको रजिस्टर करिएगा। लेवल 2 के लिए रजिस्ट्रेशन तो करिए ही करिए, क्योंकि यात्रा हमारी यहाँ से शुरू होती है और बहुत ही विस्तार और बृहद रूप में आगे बढ़ती रहती है। आप सबको जो है ना आनंद आएगा इस यात्रा में। तो लेवल 2 के लिए आप जरूर जो है ना रजिस्ट्रेशन करें। माता जी और विशेष कुछ है तो माता जी जो है ना आपको बताएंगे। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड और करना चाहती। बहुत सुंदर प्रभु जी ने बता दिया है कि आपको लेवल 2 में सब लोग को जाना है, सब लोग को प्रवेश मिलेगा। आप सभी लोग जाइए। कोई परेशानी होती है, अगर आप जुड़ने में कोई परेशानी आ रही है, आपको नेट की प्रॉब्लम है या लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो कोई भी परेशानी किसी भी तरह की आती है, तो आप जरूर संपर्क करिए। सारे एडमिन हैं, मैं हूँ, हम लोग आपकी सेवा में उपस्थित हैं। और साथ ही साथ लेवल 2 में दो तरह के कोर्सेज चलते हैं और आप दोनों में रजिस्टर कर सकते हैं। आप किसी एक को भी चूज कर सकते हैं, किसी एक को भी चुन के उसमें जा सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों साथ साथ दोनों को पढ़ सकते हैं। तो आपके पास बिल्कुल, मतलब कहते हैं कि बोनेंजा ऑफर है, 1+1 जो कहते हैं ना, वो है आपके पास। तो आप दोनों में रजिस्टर कर सकते हैं। सदाचार कहलाता है, जिसमें आपको किसी भी तरह की जो क्विज वगैरह नहीं पूरी करनी पड़ती है। लेकिन जो आपको क्विज वाले जो वो चलता है, जो कि धीरे धीरे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 ऐसे बढ़ता चला जाता है। और आगे मतलब भंडार है, आध्यात्मिक ज्ञान आपको भरपूर है, जितना चाहे आप मिलेगा। भगवान की भक्ति आपको यहाँ पर मिलेगी, और आप जरूर अवश्य जुड़ें। और दोनों में जुड़ना चाहे, एक में केवल सुनना रहता है, श्रवण है माध्यम, कोई लेवल नहीं है, केवल भगवान की नाम गुण रूप लीला का आप श्रवण करेंगे। और एक है जिसमें आप लेवल से बढ़ते जाएंगे। आप दोनों में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किसी एक में भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। और हमारी आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य जुड़ें, भगवान के जो मतलब कार्य में जुड़ें, भगवान के वाणी को सुने, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं। और हमारी कृष्ण से यही प्रार्थना है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती रहे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम प्रश्न लेते हैं। हरे कृष्णा।